नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया। सीएम धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यूसीसी बिल सदन में पेश करने के बाद बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। सदन नारों से गूंज उठा, लेकिन इसी बीच विपक्षियों की ओर से नाराजगी भी जताई जा रही है। वो ना सिर्फ इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं, बल्कि ड्राफ्ट को विपक्षियों से ना साझा करने का भी आरोप लगा रहे हैं। इसी पर आज होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश कर दिया है। इस दौरान विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब यूसीसी बिल पर सदन में चर्चा जारी है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा असर शादी, तलाक और बच्चों के पालन पोषण के लिए बनाए गए नियमों पर पड़ेगा। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में कई कानून बदल जाएंगे। इसमें विवाह, तलाक से लेकर संपत्ति और जरूरी नियमों में काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि यूसीसी लागू होने से लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में भी असर पड़ेगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकेगा। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बहुविवाह, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। ग्रामीण स्तर पर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक के लिए पति पत्नी को समान अधिकार होगा। बच्चा गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून। महिलाओं को संपत्ति में मिलेगा समान अधिकार। प्रदेश की जनजातियां इस कानून से होंगी बाहर। जहां सरकार इसे राज्य में लागू करने पर आमादा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मसौदे को जांच के लिए सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि जनजातियों को संहिता से बाहर रखने और इस धारणा के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई है कि केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि उनके पास यूसीसी बिल की कॉपी नहीं आई है, जिसके चलते नाराजगी जताई। विपक्षी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मसौदे को जांच के लिए सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि जनजातियों को संहिता से बाहर रखने और इस धारणा के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई है कि केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि उनके पास यूसीसी बिल की कॉपी नहीं आई है, जिसके चलते नाराजगी जताई। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम, परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है।
और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। यूसीसी पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वही समान नागरिक संहिता का बिल मिलने के बाद अब इसे कानूनी रूप देने की प्रक्रिया पर भी सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है। इस प्रस्ताव को आज विधानसभा सत्र के दौरान पेश कर दिया गया है और जल्द ही ये कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो एक तरफ जहां बीजेपी से कानून बनाने के लिए आमदा हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों की नाराजगी यह है कि ड्राफ्ट जो उपलब्धि नहीं है उस पर चर्चा कैसे हो सकती है। इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस से, अमिताभ कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुंवर जपेंद्र, प्रवक्ता बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं गरिमा जी से करना चाहूंगी। गरिमा जी, जिस तरह से विपक्ष पहले ये कह रहा था कि यूसीसी जो है ये बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, अब कह रहा है कि ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई, उपलब्ध नहीं कराया गया, यानी क्या कहा जाए, एक के बाद एक आप लोग बयान भी चेंज करते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कांग्रेस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि किस पर लड़ा जाए। नहीं, जो दोनों ही बातें कांग्रेस ने कही वो दोनों ही सच बातें हैं कि पिछले 2 साल से यूसीसी का डंका यहाँ बजाया जा रहा था, बार बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, और वो एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार लाना नहीं चाहती थी, एंड चुनाव के समय पर इसको लाना था, इसलिए इसका बार बार तिथि बढ़ाई गई। हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है मैडम, हमारे पास हर चीज के तर्क हैं। हम जब अभी ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराया, जिस दिन मुख्यमंत्री जी को ड्राफ्ट सौंपा गया, अगर उसी दिन पब्लिक डोमेन में आ जाता या विपक्ष के विधायकों को दे दिया जाता तो शायद एक हेल्दी चर्चा, एक अच्छी चर्चा सदन में हो सकती थी। आप चाहते हैं कि आप 11 बजे तक भी सुबह विपक्षी दलों के विधायकों को ड्राफ्ट ना दे और 4 बजे से इस पर चर्चा शुरू कर दे। 750 पेजेस का ये ड्राफ्ट है, तो आप मुझे बताइए ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? कोई भी व्यक्ति या कोई भी विधायक 750 पन्नों का अवलोकन कर सकता है मात्र 3 घंटे में? बात दरअसल यह है कि घबरा क्यों रही है धामी सरकार। लेकिन गरिमा जी, जब भी ड्राफ्ट तैयार होता है तो चीजें क्या हो जाती है कि सदन में पहुंच जाती है उसकी प्रतिलिपि। आप लोग सदन में जाके आप लोगों ने नहीं लिया, या फिर जो चीजें आप कह रही हैं कि हमें पहले नहीं बताया गया चीजें, और जिस तरह से हमने बाकी चीजों में देखा, चाहे वो सीए के टाइम पर हो, चाहे वो कृषि कानून के टाइम पर हो, जब भी लोगों के सामने जब भी जो है ये ड्राफ्ट आया है उससे पहले ही भ्रामक चीजें कर दी गई है, लोगों को भ्रम पैदा किया गया है, जिससे विरोध भी हुआ, विद्रोह भी देखने को मिला। तो ये तो गोपनीयता तो रखनी पड़ेगी ना, और जहां पर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं उसकी तो प्रतिलिपि पहले आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कृषि कानून के समय पर भी भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी, कृषि कानून लाकर कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस के विरोध की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी ने कानून वापस लेके कर दिया। वो मान गए कि हाँ हम गलत कानून लाए थे, तो कृषि कानून में भी हम सच निकले। नोटबंदी का हमने विरोध किया, उसमें भी हम सच निकले। हुआ यही था ना कि जब जो है सदन में होने वाली थी बात, उससे पहले ही जो है ड्राफ्ट पेश कर दिया गया, लोगों के सामने आ गया था, तो उससे क्या हुआ, भ्रम पैदा करने में, लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया गया। उसके बाद विद्रोह हुआ, तो उसे देख के फिर उन्होंने अपने कदम पीछे लिए। आपको नहीं लगता? आप मुझसे कह रही हैं कि सदन में है, आपको ले लेना चाहिए था, क्या छीन कर लेना था विधानसभा अध्यक्ष से? क्या विपक्षी विधायकों की अब यही हैसियत रह गई कि वो छीन कर वहां सदन में से चोरी करके बिल को उठाएं? ससम्मान विधायकों को पेश किया जाता है ताकि वो उसका अध्ययन कर सके। आज भी हमारे विधायकों की यही राय है कि इस पर चर्चा कल से शुरू कराई जाए ताकि विधायक उसका अवलोकन आज पूरे दिन भर कर सके, लेकिन चर्चा का समय आज 4 बजे शाम से रख दिया गया है। ये तो अलग बात है, ये तो विषय अलग है। मैं दूसरी बात पर आपसे बात करना चाहती हूँ।
भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून की बात करती है, लेकिन सिमट गई एक राज्य एक कानून में। अगर ये इतना अच्छा कानून है, अगर ये जनहित में है और जनता को लाभ देने वाला है, तो फिर धामी जी क्यों, फिर अमित शाह जी पूरे देश में क्यों नहीं लाए इसको? और एक राज्य में आप लाए हैं, अगर उत्तराखंड की देखा देखी बाकी राज्य भी अपना अपना यूसीसी लाने लगे, तो आप सोच सकती हैं कि देश के अंदर कितने सारे यूसीसी हो जाएंगे और कितने सारे प्रावधान हो जाएंगे। और उत्तराखंड में भी एक राज्य में तो आप सिमटे ही सिमटे, लेकिन उत्तराखंड में भी जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखा गया। हमारे वहां देहरादून की 1/4 पॉपुलेशन जनजातीय है, पिथौरागढ़ की भोटिया से लेकर थारू बोक्सा जनजातीय यानी कि 1/4 जनजातीय समुदाय, वहां भी आप अलग थलग रखेंगे यूसीसी से। चमोली की 4%, उधम सिंह नगर की 4%, यानी कि एक राज्य में एक कानून बना रहे हैं आप, एक देश एक कानून नहीं बना रहे, एक राज्य एक कानून बना रहे, और उस राज्य की भी 1/4 जनता को आप वंचित रखेंगे इस कानून से। तो अगर इतना बेहतरीन कानून है, तो फिर जनजातीय समुदाय को क्यों आपने अलग थलग रखा इससे? फिर तो आत्मा ही मर गई, यूसीसी की आत्मा मर गई अगर जनजातीय समुदाय पर ये लागू नहीं होगा तो। ठीक, गरिमा जी, कुंवर जी से इसका आंसर ले लेते हैं। कुंवर जी, आपने गरिमा जी को सुना, गरिमा जी कह रही है कि अगर सबके लिए आप समान कानून ला रहे हैं, तो फिर आपने जो है ट्राइबल कम्युनिटी को क्यों बाहर रख दिया, जनजातियों को क्यों बाहर रख दिया? तो अगर समान कानून है सबके लिए और एक राज्य में क्यों? क्योंकि ये केंद्र का मुद्दा था, आपने राज्य का मुद्दा बनाकर रख दिया है। कांग्रेस का देखिए एक चरित्र रहा है, जिस दिन से कांग्रेस अस्तित्व में आई है, बांटो और राज करो। जो ब्रिटानिया हुकूमत ने देश के अंदर 200 सालों तक राज करा। जी गरिमा जी दे रहे हैं। जी कुंवर जी, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी गरिमा जी, कुंवर जी को बोलने दीजिए। नहीं, यहाँ नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, इन पर बात नहीं चाहिए। देखिए कुंवर जी, आप मुझे बोलने तो दीजिए। गरिमा जी मैं बोल रही हूँ, कुंवर जी पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, चरित्र चित्रण नहीं, समय भी कम रहता है, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। मुझे ये नहीं सुना कि इतिहास में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। जो एक दल के नहीं होकर रह सकते, जो एक विचार गरिमा जी सुनने दीजिए, आपने बोला सुन तो लीजिए। अब कुंवर जी क्या बोल रहे हैं? कुंवर जी नहीं चाहिए, इन दल बंधुओं से हमें लेक्चर नहीं चाहिए। पहले मैं बोल तो रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर रहे हैं। कुंवर जी पॉइंट टू पॉइंट आंसर कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर कीजिए कि आपने ट्राइबल कम्युनिटी को बाहर क्यों रखा? अगर आप सबके लिए समान कानून लाना चाहते हैं, राज्य में क्यों हो रहा है ये कानून जो है, प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है? अगर केंद्र का ये मुद्दा है तो इसे राज्य का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, दो चीजों को हमें समझना होगा। उत्तराखंड कोई अकेला राज्य नहीं है। उत्तराखंड से पहले ये गोवा में लागू हो चुका है, बरसों पहले। गोवा के बाद उत्तर भारत में उत्तराखंड ये पहला राज्य है, और निश्चित तौर पर ये देश के अन्य राज्यों में भी लागू होना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की भी कथन आ चुका है कि सभी जगह इसे लागू किया जाए, क्योंकि एक देश एक कानून होना लाजमी है। और आज एक देश बोला ना, एक राज्य थोड़ी बोला है। सुप्रीम कोर्ट देश के लिए कह रहा था, राज्य के लिए नहीं कहा उसने। अरे गरिमा जी, या तो मुझे बोलने दीजिए। गरिमा जी मैं सवाल पूछ तो रही हूँ, मुझे सवाल पूछने का, जी सवाल पूछने का हक मुझे तो थोड़ा पूछने दीजिए। मुझे सवाल पूछने के लिए मैं बैठी हूँ, आपकी बात आगे बढ़ाने के लिए मैं बैठी हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला है देश के लिए, उन्होंने देश के लिए बोला है। केंद्र का मुद्दा आपने राज्य का मुद्दा कैसे बना दिया फिर? जी, वो गोवा में भी तो पहले लागू हुआ ना। गोवा में स्वतंत्रता से पहले लागू हुआ था। आप अभी की बात कीजिए, आप अभी की बात कीजिए, आप अभी की बात कीजिए। ये संविधान के तहत ये राज्यों को अधिकार है। एक प्रक्रिया के तहत इसने जाना तो सेंटर में ही है, और सेंटर के बाद ये अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होना है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही तो सब है। कोई भारतीय संविधान से बाहर जाके तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। गरिमा जी आप बोलने नहीं देंगे फिर? देखिए, आप बीच में, आपके बारे में बीच में नहीं बोला गया, आप बोलने तो दीजिए, तभी तो हम आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आप काउंटर तभी तो कर पाएंगे जब आप सुन पाएंगे। सुनिए तो सही, सुनिए जी कुंवर जी। अब जी देखिए, अब थोड़ा जल्दी क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बताइए सारी चीजें। बीच में व्यवधान जी, ठीक है। और जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उसके तहत राज्य सरकार को ये अधिकार है। और ये हमारा चुनाव में किया गया वायदा भी था मैनिफेस्टो में। और उत्तराखंड की जनता ने कुछ ऐसे वायदे थे जो उत्तराखंड की जनता
जो उत्तराखंड की जनता के दिल से निकले थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा चुना गया। और भारतीय जनता संविधान में तो ये कहा गया था ना कि सबको लेकर चलना है, आप लोग भी तो इसी पे चल रहे थे ना, सबका साथ सबका विकास। तो ट्राइबल कम्युनिटी कैसे बाहर हो गई? तो सबका साथ सबका विकास में तो सब आते हैं। संविधान जी अब आप आइए ना, अब आप 2 मिनट व्यवधान मत डालिएगा, हमारे पास सब जवाब है। कांग्रेस जो तुष्टीकरण का खेल खेलती है वो उसका पर्दाफाश हो गया। अब आप सुनिए, जो हमारे देश के अंदर ट्राइबल्स हैं, जो हमारे देश के अंदर जनजातियां हैं, संविधान के तहत उनके पास उनके विशेष अधिकारों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर उनके उन अधिकारों में और उससे देश को और राज्य हित को कोई आपत्ति नहीं है तो उसे नहीं छेड़ा जाता है। तो इसी तरह ये उनके प्रति ट्राइबल, तो बाकी लोगों के अधिकारों से आपको आपत्ति है, यानी आप ये कह रहे हैं बाकी लोगों के अधिकारों से आपको आपत्ति है? बाकी सब लोग जो हैं अपने अपने ढंग से अपनी आप समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संविधान में ये लिखा है कि उनके अधिकार अलग है। सुनिए तो सही। अब जो इस कानून के तहत आज ये महिला सम्मान और महिला अधिकार की दृष्टि से चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, कोई भी वर्ग की महिला हो, कोई भी वर्ग का उत्तराखंड वासी हो, उन सबको समान अधिकारों के तहत, बेटियां चाहे किसी भी वर्ग की हो, महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हो, जो पहले उन्हें अधिकार नहीं थे, इस कानून के तहत उन सबको समान अधिकार दिए जा रहे हैं। और महिला सम्मान और अधिकार की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ठीक है, अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपने अभी कुंवर जी को सुना, उन्होंने कहा कि संविधान में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्यों में यूसीसी लागू कर सकते हैं। क्या इस तरह का संविधान में कोई प्रावधान है? क्योंकि देश के लिए ये बात कही गई है संविधान में और कहा गया है कि आगे, क्योंकि संविधान निर्माता जितने भी थे उनका ये सपना था कि यूसीसी लागू हो, एक समान तरीके से सारी चीजें चले, सबके लिए समान नियम हो। क्या इस तरह का संविधान में कोई जो है ड्राफ्ट भी है या फिर कोई ऐसा आर्टिकल भी है कि जिसमें लिखा गया है कि संविधान में यूसीसी राज्यों का भी अधिकार है, यूसीसी लागू वो कर सकते हैं? देखिए, राज्य और केंद्र के अधिकार परस्पर बटे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो उसके आधार पर यूसीसी के तहत दोनों पक्ष जो हैं दोनों कर सकते हैं। और यूसीसी कोई नया मसला नहीं है। कांग्रेस जो आज इसका विरोध कर रही है, विरोध के लिए विरोध की जो बात है, जब हिंदुओं के लिए कोर्ट बिल लाया जा रहा था तब तो विरोध नहीं किया इन्होंने, तब उसको रोका नहीं उन्होंने। आज जो सभ्य समाज, सामाजिक जो अवस्था है, जो जीवन है, उसमें इस बात को महसूस किया जाता है। क्योंकि ये देखिए, ये आपके सामाजिक व्यवहार से जुड़ी गतिविधियों पे ये कानून आ रहा है, ठीक है ना। जैसे विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकारी का कानून है, विरासत का कानून है। अब कई समाजों में महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित किया जाता है ना, माँ बाप की संपत्ति से वंचित किया जाता है, या उनके लिए बहुत अजीब से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो समाज जो है क्या है, ये उत्तरोत्तर जो है सभ्यता और बेहतरी करने का, सामाजिक जीवन बेहतर होने का प्रतीक है। आज भी महिलाओं को आप खेती समझें या महिलाओं से हम कितने भी बार विवाह कर सकते हैं की बातें समझें, तो वो थोड़ा एक अन्याय है। हलाला जैसी बातें जो आती हैं सामने, तो उन सबको देखते हुए जब सामाजिक जीवन में हम बहुत सारे समाज मिलकर एक रहते हैं तो एक कॉमन जो है उसके बीच में चीजें मानी जाती हैं। जैसे अपराध संहिता है। अब अपराध संहिता में जैसे अभी सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज कर रहा है। अब अपराध संहिता में मुस्लिम समाज में जो शरीयत के हिसाब से आपराधिक दंड हैं उनको हम नहीं लागू कर सकते, कोई नहीं लागू कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। वो आज के मानवीय जो मूल्य हैं उनके तहत वो बहुत निम्न श्रेणी की चीजें हैं, तो हम नहीं लागू कर सकते। वैसे ही सामाजिक जीवन में अब देखिए, अपराधों का बहुत सा कारण क्या होता है, विवाह आदि के मसले में। अब किसी स्त्री को परित्यक्त कर दिया गया, फिर ना उसे माँ बाप की संपत्ति मिलती है, पति के घर से बाहर हो गई है, अब वो कहाँ जाए, किसके आधार पर जिए, उसको बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, तो उसके आगे उसके लिए अपने जीवन का कोई आधार नहीं मिलता है जिसके संबल से वो जीवन जी सके। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपराधों के कारण इस तरीके के संबंध होते हैं। बहु विवाह वगैरह में खास करके बड़ा विवाद उत्पन्न होता है, जो अल्टीमेटली फिर जो आपराधिक घटनाओं क्रमों को ये करता है। तो चूंकि आज का जो समाज है, अब हम जैसे
पुराने जमाने में बैलगाड़ी पे चला करते थे, आज चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। आज हम हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बुलेट ट्रेन, कारें सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे रहन सहन, खान पान, सब चीजों में, सब स्तर पे जब सुधार हो रहा है तो समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए, और जब एकीकृत समाज है, पहले क्या था कि एक कबीले में जो लोग रहते थे ना, तो एक कबीले में लगभग सब समान किस्म के होते थे। तो उस समय के हिसाब से उन परिस्थितियों और कालों में वो कानून और नियम तरीके सही रहे। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि यूसीसी जो है अभी समय की मांग है ना अमिताभ जी? आप यही कह रहे हैं ना? ठीक है। गरिमा जी आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो, ठीक है, आप ड्राफ्ट के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ ड्राफ्ट साझा नहीं किया गया, प्रतिलिपि साझा नहीं की गई, लेकिन स्टैंड जो है मैं कांग्रेस का जानना चाहूंगी। ठीक है, ड्राफ्ट तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या आप लोग सहमत है यूसीसी से? मैं बता दूं, पिछले साल जून में अमिताभ जी, मैं जी अभी आऊंगे वापस आपके पास। गरिमा जी को सुनिए। अमिताभ जी, ना ड्राफ्ट अमिताभ जी ने देखा है, ना कुंवर जपेंद्र ने देखा है, ना मैंने देखा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर। देख लिया आपने अमिताभ जी? ड्राफ्ट देख लिया? पिछले साल जून में सबसे संशोधन सुझाव मांगे गए थे, आप लोग भूल नहीं है, और ये 1966 से 67 से चल रहा है। क्वेश्चन सुनिए, आपने ड्राफ्ट देख लिया? अभी आपके पास ड्राफ्ट आ जाएगा, ड्राफ्ट देखिए और फिर बहस कीजिए। ड्राफ्ट मैंने कहा, आप लोग का स्टैंड क्या है? आप लोग का स्टैंड क्या है? आपको बिंदु साझा तो चीजें हो रही है ना, मीडिया में भी चीजें चल रही है, ड्राफ्ट के तहत क्या कुछ आ रहा है, सारी चीजें। मैंने बस ये पूछा है कि आप यूसीसी से सहमत हैं या नहीं है? आप लोगों का स्टैंड क्या है? गरिमा जी, आप लोग का स्टैंड क्या है? आपके सवाल पे तो मैं अब आ रही हूँ ना। जब अमिताभ जी ने नहीं देखा, जब जपेंद्र ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा ड्राफ्ट अभी, तो सहमत है या असहमत है कैसे कह दे? अच्छा है या बुरा है कैसे कह दे? अमिताभ जी मेरे सवाल सुन लीजिएगा। जिन बातों का प्रावधान इस यूसीसी में किया जा रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है भाई साहब? वो उस पर आपने गौर नहीं फरमाया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यही कहता है कि बहु विवाह वर्जित है। एक बीवी को तलाक दिए बगैर या उसकी मृत्यु के बगैर कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय 4-4 शादियां करते हैं। बबीता जी आप मुझे बताइए, मैं तो अगर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाऊं, मुझे कोई मुसलमान भारत का ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसने 4 बीवियां और 40 बच्चे पैदा कर रखे हैं। लेकिन ये तो केसेस आपके कानों तक आ रहे होंगे ना, जिसमें महिलाओं को थोड़ी सी चीनी भी कम हो जाए तो उसी में बोल दिया जाता है तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो तो है ना, तलाक जो मैरिज के टाइम पे जो एक भत्ता मिलता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट में मिलता है, वो भी तो नहीं मिल पा रहा है मुस्लिम महिलाओं को। बबीता जी यही शाहबानो केस भी तो आपको याद होगा ना मैडम? सुनिए ना गरिमा जी, शाहबानो केस भी आपको याद होगा। बबीता जी सुनिए, इन्हें कुछ याद नहीं है, इन्हें मात्र और मात्र तुष्टीकरण की राजनीति याद है। 1 मिनट जपेंद्र, तुम्हारी बारी नहीं है, मैं बोल रही हूँ। अरे तो बारी की बात नहीं है, हमने कुंवर जी सुन लीजिए, गरिमा जी को सुन लीजिए, पहले गरिमा जी को बोलने दीजिए जी। आप समेत सारे हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक 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 कहकर बीवियों को तलाक दिया जाता है। जी नहीं, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। शिया तो देते ही नहीं तलाक तलाक करके अपनी बीवियों को तलाक। एक बहुत ही स्मॉल सेक्शन था जो कुरीतियां करता था, जो इस तरह की चीजें करता था, और वो यूसीसी के समय पर तलाक खत्म नहीं हुआ है, ये आज से 3 साल पहले खत्म हो गया। यूसीसी है विवाह की आयु। विवाह की आयु क्या कांग्रेस ने 18 साल युवतियों के लिए और 21 साल युवकों के लिए नहीं रखी थी? बताएं, ये अमिताभ जी बताएं, क्या हमारे समय पर विवाह की उम्र नहीं है? क्या हमारे समय पर बहुविवाह वर्जित नहीं था? कानून हमेशा बनते हैं, रेप के कानून भी बने हुए, उसके बाद क्या रेप रुक गए? पॉक्सो एक्ट लागू है, रेप के लिए तमाम कानून उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी क्या बोलते, रुक गए क्या रेप? तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि अमिताभ जी इसको एक बहुत महिमा मंडित तरीके से रख रहे हैं सबके सामने। अमिताभ जी बताएं, तमाम जो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है या हिंदू विवाह अधिनियम है, उसमें ये सारी बातें कवर्ड है। और आप मुझे बताइए बबीता जी, क्या आपको पता नहीं था कि आप प्रॉपर्टी की हकदार हो सकती हैं? क्या आज के बाद हकदार होंगी आप? इससे पहले क्या आपको अपनी पैतृक संपत्ति में भाइयों के बराबर लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने अपने निजी कानून भी बना रखे हैं, चाहे वो मुस्लिम लोगों का हो, चाहे वो सिख लोगों का हो, सबके अपने अपने निजी कानून है। इसीलिए तो इसे समान कर रहे हैं ना कानूनों को, कि अगर जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बबीता को मिल रही है, वही जो है सलमा को भी मिलनी चाहिए।
तो सबको, मैं वही तो बोल रही हूँ, कानून है, देश का कानून है, तभी तो बराबर कर रहे हैं ना मैडम उसको, इसीलिए तो समान कानून नागरिकता लेके आ रहे हैं ना। हम जवाब देना तभी तो चाहेंगे, यूसीसी लेके आ हम जी, बोलना चाहेंगे। छोटा रिएक्शन, ठीक है गरिमा जी, ठीक है, चौथी संतान है तो 4 हिस्सों में बटेगा, बराबर ठीक है कुंवर जी, छोटा सा रिएक्शन इसमें जल्दी से किया जा रहा है। ठीक गरिमा जी, ठीक है कुंवर जी, जल्दी से रिएक्शन किया जा रहा है। और मैं बताना चाहती हूँ कि तमाम तरह के लॉज पहले से विद्यमान है। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जो है यूसीसी को लेकर बीजेपी कवायद है, तो दूसरी तरफ जो है विरोध भी जारी है। जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट को साझा नहीं किया गया है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा, जब यूसीसी कानून बनेगा तो क्या कुछ बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।